हम जाके देखते हैं कि A2 केमिस्ट्री के अंदर हमारे पास 2022 फरवरी मार्च का पेपर है। 2022 फरवरी मार्च, ये रहा। देखें, टोटल जो पेपर 5 का क्वेश्चन होता है उसका ड्यूरेशन 1 आवर 15 मिनट है। और इसका नाम जैसे आपको मालूम है, प्लानिंग एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन है। प्लानिंग एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन है। टोटल मार्क्स इसके 30 हैं और ड्यूरेशन आपको मालूम है 1 आवर 15 मिनट है। दो क्वेश्चन इसके आते हैं। ये देखिए, मैंने कराया हुआ है इस बार। ये मैंने एक क्लास ली थी ऑनलाइन, उसमें कराया हुआ है। चलिए इन्हीं में से निकालते हैं, कोई क्वेश्चन ईयर लेते हैं। अच्छा, तो चलिए फिर मैं एक काम करता हूँ कि मैं बिल्कुल स्टार्ट से करता हूँ, ठीक है। हालांकि मैंने कुछ क्लासेस ली हुई हैं। तो क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर। चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पेपर 5 के नोट्स, ठीक है। तो ये आज स्टार्ट हो रहा है पेपर 5। बिल्कुल स्टार्ट से मैंने स्टार्ट किया है पेपर 5। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पेपर 5, कोशिश करूंगा पेपर 5 टॉपिकल कराऊं आपको। पेपर 5 अभी मैंने आपको बताया, इसका नाम है प्लानिंग एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन। इस पेपर का जो टाइम होता है वो 1 आवर 15 मिनट है। और इसमें जो ड्यूरेशन है वो 30 मिनट है। मतलब कहने का ये है कि 1 आवर 15 मिनट है। तो कोशिश ये करें कि 30 मिनट में एक क्वेश्चन करें और बाकी 30 मिनट में एक क्वेश्चन करें। 15 मिनट जो है वो आप रिवीजन के लगा लें। तो टोटल क्वेश्चन जो आएंगे वो दो आएंगे। क्वेश्चन दो आएंगे। एक आएगा प्लानिंग का, एक आएगा इवैल्यूएशन का। एक आएगा प्लानिंग का, एक होगा इवैल्यूएशन का। इस पेपर में वेरिएबल के बारे में जरूर आता है। इस पेपर में वेरिएबल के बारे में जरूर आता है। देखें, ये एटीपी टाइप है, आपको सब कर सकते हैं आप, लेकिन टेक्निकल चीजें मुझे बताना जरूरी होंगी।
पहला आता है वेरिएबल, वेरिएबल इन पेपर 5। देखिए गौर से देखिएगा कि एक स्टूडेंट जो है वो चाहता है एक एक्सपेरिमेंट करना। वो क्या करता है, वो एक चेंज करता है और दूसरी चेंज को ऑब्जर्व करता है। मिसाल के तौर पे चाय ली, चाय में चीनी ऐड की, ज्यादा डाली और उसका टेस्ट चेक चेक किया। तो एक चीज को वेरी करता है, एक चीज को ऑब्जर्व करता है। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, वो उसका टेम्परेचर बढ़ाता है और रेट चेक करता है। तो एक को वेरी कर रहा है और एक को चेक कर रहा है। तो जो वो चेंज कर रहा होता है उसे वेरिएबल कहते हैं। हर वो चीज जो चेंज हो सकती है उसे वेरिएबल कहते हैं। टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं वो वेरिएबल है, ठीक है। टाइम चेंज हो रहा है वेरिएबल है। यानी इन एन एक्सपेरिमेंट a student causes a change and record the effect of that change, that change। पहला पॉइंट, यानी एक स्टूडेंट एक चीज चेंज कर रहा है और उसका इफेक्ट चेंज चेक कर रहा है। जो क्वांटिटीज वो चेंज कर रहा है या चेंज हो सकती हो उन्हें वेरिएबल कहते हैं। द क्वांटिटीज that can be changed are called variables। उसको वेरिएबल कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। ए प्लस बी को कंबाइन किया आपने, सी बना। टेम्परेचर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, टाइम है 5 मिनट लेट सपोज। इसी तरह से आपने सी प्लस डी को रिएक्ट कराया, ई बन गया। अब टेम्परेचर है, देखिए आपने चेंज कर दिया 30 डिग्री सेंटीग्रेड। काम करें स्पीशी यही रखें चलें। प्रोडक्ट भी यही बना है। कहने का मकसद ये है कि आपने देखें वही एक्सपेरिमेंट ऊपर किया, 20 टाइम टेम्परेचर रखा, टाइम 5 मिनट रखा। आपने देखे टेम्परेचर चेंज कर दिया, टाइम कम हो जाएगा, सी बनने का टाइम कम हो जाएगा। तो भाई क्या क्या चीज चेंज हुई, तो भाई एक टेम्परेचर चेंज हो गया और एक टाइम चेंज हो गया। बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है यहां तक? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर। आइए एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। अब आपके पास ए है और बी है। ए की कंसंट्रेशन है 5 मोल/dm³। बी की कंसंट्रेशन है 10 मोल/dm³। सी बनेगा, सी बनेगा, इसका रेट निकालेंगे। सी
एक मिनट रुकिएगा, मैं एक जगह और लिंक दे देता हूँ। चलिए, ए और बी को मिलाया, सी बना। इसका रेट मेजर किया आपने, रेट। इसका रेट आ रहा है 5 मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड। ये है एक्सपेरिमेंट नंबर 1। एक्सपेरिमेंट 1। ये है एक्सपेरिमेंट 1। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट 2। अब ए की कंसंट्रेशन चेंज कर दी हमने, 5 से 10 करी। इसकी कंसंट्रेशन 10 ही रखी रही। अब रेट डबल हो गया, 5 से 10 हो गया। तो बताइए अब इसके वेरिएबल कौन से हुए? बोले क्या क्या चीजें चेंज हुई हैं? कंसंट्रेशन और रेट। एक कंसंट्रेशन चेंज हुई है, बिल्कुल सही है। और दूसरी क्या चीज चेंज हो रही है? रेट। दूसरी चीज चेंज हो रही है, रेट। देखिए, ये डिफरेंट किस्म के एक्सपेरिमेंट हैं जो पेपर 5 में आते हैं, तो लिहाजा आपको इसको समझना पड़ेगा। आइए एग्जाम्पल नंबर 3। आपने ए और बी को मिलाया। सर, ये क्या? जी जी बोले। वेरिएबल वो होता है ना जो हम चेंज करते हैं। नहीं, वेरिएबल वो नहीं होता जो हम चेंज करते हैं। मैंने शुरू से बताना शुरू किया आपको, जो चेंज हो जाता है उसे वेरिएबल कहते हैं। आपने आपने टेम्परेचर ओके 20 से ओके। 30 किया, टाइम खुद ब खुद कम हो गया। दोनों वेरिएबल हैं। जो आप चेंज कर रहे हैं वो भी वेरिएबल है, जो ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है वो भी वेरिएबल है। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। ये आ रहा है आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 1। इसमें आपने पार्शियल प्रेशर रखा है, पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। लेट सपोज 5 किलो पास्कल है। और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी वो है 10 किलो पास्कल। 10 किलो पास्कल। टेम्परेचर रखा है 50 डिग्री सेंटीग्रेड। अब केपी आया है 2। अब आ जाए एक्सपेरिमेंट नंबर 2 पे। अब आपने इसका टेम्परेचर कर दिया है 70 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे आपने 70 किया तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, लेट सपोज हो गया 15 किलो पास्कल। और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी वो हो गया 30 किलो पास्कल। केपी की वैल्यू हो गई 3। सर ये ज्यादातर डेटा दिया हुआ होगा पहले से।
हाँ, ये सारा डेटा दिया हुआ है, आपको ये पहचानना है कि वेरिएबल क्या चीज होती है। ठीक है, देखें ये पार्शियल प्रेशर वेरिएबल हो गया, टेम्परेचर भी वेरिएबल हो गया, चेंज हो रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई इसमें वेरिएबल कौन से हैं, सर यहाँ पे केपी भी वेरिएबल होगा? क्या दोबारा बोलें, क्या कह रही है? केपी भी वेरिएबल होगा ना फिर, क्योंकि वो इंक्रीज हो रहा है। जी जी जी, जी जी जी, केपी भी वेरिएबल होगा, बिल्कुल सही कह रही है आप, शाबाश। तो भाई वेरिएबल कौन कौन से हुए? नंबर 1 टेम्परेचर, नंबर 2 पार्शियल प्रेशर, नंबर 3 केपी। अभी तक मैंने आपको जो कुछ कराया वो सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल था। आइए अब पढ़ते हैं टाइप ऑफ वेरिएबल। टाइप ऑफ, सर 1 मिनट ऊपर कीजिएगा, मैं लिखना है थोड़ा सा। अच्छा ठीक है, ये ले। अभी तक मैंने सिर्फ आपको वेरिएबल समझाया क्या क्या होता है। वेरिएबल वो होता है जो आप चेंज करते हैं, और वेरिएबल वो होता है जो खुद ब खुद चेंज हो जाता है। आप एसी का टेम्परेचर कम करते हैं तो उसका ड्यूरेशन बढ़ जाता है, आप उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है और कूलिंग पे इफेक्ट होता है। ये तमाम के तमाम वेरिएबल्स कहलाते हैं। देखें वेरिएबल कौन से होते हैं, ये देखें। नंबर 1, एक वेरिएबल कहलाता है इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक कहलाता है डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। और एक वेरिएबल कहलाता है कांस्टेंट वेरिएबल, कांस्टेंट वेरिएबल। कांस्टेंट वेरिएबल। तो भाई 3 तरह के वेरिएबल आपने सीख लिए। नंबर 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सर एक क्लास के बाद ये फाइल भी यहाँ शेयर कर दीजिएगा। मैं जैसे ये चैप्टर खत्म हो जाएगा मैं आपको फाइल शेयर कर दूंगा, बेफिक्र हो जाए। ये कहलाता है कांस्टेंट वेरिएबल। आइए 1 बाय 1 करके इसको समझते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होता है और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होता है। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल से, या इंडिपेंडेंट से स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। पहला है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देखिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है, वो क्वांटिटी होती है जो स्टूडेंट चेंज करता है। वो क्वांटिटी होती है जो स्टूडेंट चेंज करता है।
आप जिस चीज को एक्सपेरिमेंट में छेड़ते हैं वो चीज इंडिपेंडेंट कहलाती है। मिसाल के तौर पे अम्मी ने कहा कि भाई दूध रखा है चूल्हे पे, मिल्क बॉयल हो रहा है, टेम्परेचर चेक चेक करो। आपने क्या किया, वहां जाके टेम्परेचर थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहे। तो जो आप बढ़ा रहे हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। उसकी वजह से जो चेंज हो रहा है, जो ऑब्जर्व हो रहा है, वो डिपेंडेंट कहलाता है। जितना तेजी के साथ आप चूल्हे की आंच को तेज करेंगे उतना तेजी के साथ मिल्क बॉयल होगा। तो जो टेम्परेचर आप चेंज कर रहे हैं वो इंडिपेंडेंट है, और जो बॉइलिंग हो रही है तेजी के साथ वो डिपेंडेंट है। इसको सादा जबान में लिखने की कोशिश करते हैं। इट इज द क्वांटिटी it is the quantity that the student causes to change। आपको मेरी बात समझ आ रही है? अगला वेरिएबल है वो है डिपेंडेंट। वो है डिपेंडेंट वेरिएबल। ये क्या चीज है? इट इज द क्वांटिटी। अभी मैं आपको बहुत सारी एग्जांपल से समझाता हूं। इट इज द क्वांटिटी दैट रिस्पॉन्ड टू द चेंज a student has caused, यानी caused by the student। यानी वो जो चेंज की वजह से तब्दीली आई है वो डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। अभी मैं आपको और एक्सप्लेन करता हूं। और तीसरा है कांस्टेंट वेरिएबल। ये आ गई कांस्टेंट वेरिएबल। कांस्टेंट वेरिएबल, आप जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे पेपर 3 में लैब में काम किया था आपने टाइट्रेशन। तो टाइट्रेशन में टेम्परेचर कोई भी चेंज नहीं करता भाई, बस ब्यूरिट से चीजें निकालते हैं, फ्लास्क को शेक करते हैं, टेम्परेचर कोई चेंज नहीं करता। ये आपका कांस्टेंट वेरिएबल होगा ताकि आपका एक्सपेरिमेंट फेयर ट्रायल में शुमार हो। तो याद रखिएगा वो तमाम की तमाम चीजें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के अलावा all the quantities in the experiment that could change but which the student is keeping constant। keeping constant जिसको कांस्टेंट रखा जाए
क्यों रखा जाता है? इन ऑर्डर टू इंश्योर फ्री या फेयर ट्रायल, फेयर एक्सपेरिमेंट। यानी आप कुछ कॉज करें। सर ये कांस्टेंट वेरिएबल वापस से समझा दें। देखिए मेरी बात सुने, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आपने लैब में टाइट्रेशन की, ठीक है? आप टाइट्रेशन में क्या करते हैं? एसिड और बेस की टाइट्रेशन करते हैं। एसिड की कंसंट्रेशन चेंज करते हैं आप, एसिड की कंसंट्रेशन चेंज करते हैं, फिर आप एंड पॉइंट निकालते हैं। एसिड की कंसंट्रेशन चेंज कर रहे हैं आप, तो वो इंडिपेंडेंट हुआ, उसकी वजह से वॉल्यूम कम हो रहा है, वो डिपेंडेंट हुआ। क्या पूरे माहौल का टेम्परेचर कांस्टेंट रखा था या चेंज किया था? हर एक्सपेरिमेंट पे, हर टाइट्रेशन पे आपने कांस्टेंट रखा था टेम्परेचर। तो टेम्परेचर एक्सपेरिमेंट में कांस्टेंट वेरिएबल है, कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट है, और जो वॉल्यूम आया है टाइटर का वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। मैं आपको ये ठीक है दोबारा सर। समझ, ठीक है? देखिए कॉज करें, कॉज करने की वजह से कोई ना कोई इफेक्ट होगा। ये जो कॉज है इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, और जो इफेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं आप वो डिपेंडेंट होता है। अगर आप मुझसे कहेंगे ना डीआई बताइए सर डीआई, तो मैं डीआई इसकी ऐसी जबरदस्त देता हूं आपको। आप, ये आपके पास एक चीज है, इसमें आप लिखेंगे व्हाट इज चेंज। किसी भी एक्सपेरिमेंट में आपने क्या चेंज किया, व्हाट इज चेंज। फिर अगली चीज है व्हाट इज ऑब्जर्व्ड। व्हाट इज ऑब्जर्व्ड। तो भाई जो चेंज आपने किया है दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और क्या ऑब्जर्व किया है दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल। चलिए अब मैं आपसे सवाल करता हूं, आपकी एज बताएं, डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट है? बोले आपकी एज डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट है, शाबाश, वेरी गुड। इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है? बताइए आपकी इनकम क्या है? डिपेंडेंट। शाबाश, इनकम क्या है? डिपेंडेंट है। जितनी मेहनत करेंगे उतनी इनकम होगी। सर एज डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए। एज, अच्छा, एज किस जी चीज पे सर। डिपेंड कर रही है? बताएं किस चीज पे डिपेंड करती है एज? चले मान लिए एज डिपेंडेंट है, तो बताइए किस चीज टाइम पे पर। डिपेंड करेगी? टाइम पर? क्या मतलब है? आप टाइम को रोकेंगे तो क्या एज कम रुक जाएगी? टाइम सर बढ़ाने मत से एज बढ़ती है? सर हाँ। अच्छा, अगर आप घड़ी को बढ़ा देंगी तो नहीं घड़ी को आप, बढ़ाने से नहीं, लेकिन टाइम जैसे जैसे गुजरता रहता है वैसे वैसे एज बढ़ती रहती है ना। नहीं तो एज और टाइम में तो फर्क ही नहीं है ना। मैं आपसे कह रहा हूँ क्या चीज है जिसकी वजह से एज चेंज होगी? वो चेंज कर सकती हैं आप। आज जैसे आप 10 साल की हैं,
आधे घंटे बाद आप या जल्दी से घड़ी बढ़ा दें तो आप क्या 20 साल की हो जाएंगी? ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, इनकम बढ़ाई जा सकती है। अगर आपकी इनकम 1 लाख है, आप मेहनत करें, एक और जॉब कर लें तो 2 लाख हो जाएगी। तो आप एज ऐसे बढ़ा सकती हैं? नहीं सर। नहीं बढ़ा सकते ना। तो एज जिसको आप देखें, जो आप चेंज कर सकते हो ना, जो आप चेंज कर सकते हो, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट है, जो आप चेंज कर सकते हो। आप मेरी बात समझ रहे हैं? और जो चीज आप ऑब्जर्व करते हो, ठीक है, वो डिपेंडेंट है। मतलब आपकी चेंज की वजह से जो चीज ऑब्जर्वेशन आप में आ रही है वो डिपेंडेंट है। ठीक है सर। ठीक है, चलिए मैं आपको भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट से समझाता हूँ। ठीक है, चलिए पहला एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। सर दोबारा ऊपर वाली स्लाइड दिखा सकते हैं? आई एम सॉरी। ये देखें, ये देखें, देखें, कोई मसला नहीं है। मैं अभी आपको बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करता हूँ थोड़ा जो सा पास छोटा कर पेपर। दें सर प्लीज। अच्छा, ये ले, ये ले। थैंक यू सर। ठीक है, चले, अब मैं आपको एक एक करके एक्सपेरिमेंट समझाता हूँ। ठीक है, पहला एक्सपेरिमेंट 1। अच्छा, एक्सपेरिमेंट 1, डिजाइनिंग। ठीक है, एक्सपेरिमेंट नंबर 1, डिजाइनिंग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। ईशा wants to design an experiment to see if more salt can be dissolved in hot water than cold water। भाई ईशा ये चाहती थी, ठीक है, तो अब मुझे बताइए ईशा ने क्या चेंज किया होगा? बताइए इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा? टेम्परेचर ऑफ वाटर। टेम्परेचर। शाबाश शाबाश शाबाश। टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ वाटर, बिल्कुल सही कहा, टेम्परेचर ऑफ वाटर। बता सकते हैं क्यों? बिल्कुल सही कहा, टेम्परेचर ऑफ वाटर। क्यों? सर ताकि आप उसमें सॉल्ट का वही वॉल्यूम डाल के चेक कर सकें कि उसमें ज्यादा तेजी से घुल रहा है या नहीं, इसका आंसर ये होगा बिकॉज, उसको चेंज कर देना। हाँ, डिसाइड टू चेंज। ईशा फैसला कर चुकी है कि इस टेम्परेचर को चेंज करना है, इसलिए टेम्परेचर इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। अच्छा, आप बता सकते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा? मास ऑफ सॉल्ट। मास ऑफ सॉल्ट, डिपेंडेंट वेरिएबल, बिल्कुल सही कहा आपने। मास ऑफ या अमाउंट ऑफ सॉल्ट, अमाउंट ऑफ सॉल्ट। बता सकते हैं क्यों? क्योंकि उसको चेंज करके हम ऑब्जर्व करेंगे। बिल्कुल सही बात है, बिकॉज ईशा ऑब्जर्व्स the effect on
amount of salt. चलिए आप में से कोई बता सकता है कांस्टेंट क्या रखना पड़ेगा, कांस्टेंट वेरिएबल क्या होंगे? वॉल्यूम ऑफ वाटर। देखिए कितनी सारी वो कांस्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। चलिए वन बाय वन बताना शुरू करें, क्या क्या कांस्टेंट हो सकता है। नंबर 1 वॉल्यूम ऑफ वाटर। वॉल्यूम ऑफ वाटर, करेक्ट, वेरी वेरी गुड। ड्यूरेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट। ड्यूरेशन ऑफ यानी टाइम टाइम, ऑफ एक्सपेरिमेंट या ड्यूरेशन ऑफ वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश शाबाश, टाइम हो गया। नेक्स्ट, आर्टिकल साइज। पार्टिकल साइज, बिल्कुल सही है। साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्ट, बिल्कुल सही है। और सॉल्ट टाइप ऑफ प्योर है, सॉल्ट। टाइप ऑफ सॉल्ट हो सकता है, प्योरिटी ऑफ सॉल्ट हो सकता है, प्योरिटी ऑफ वाटर हो सकता है, प्योरिटी ऑफ वाटर, प्योरिटी ऑफ सॉल्ट हो सकता है। और बोले डिसॉल्व करते वक्त स्टीयरिंग होगी, कांस्टेंट स्टीयरिंग होनी चाहिए। ये नहीं एक सॉल्ट को बहुत ज्यादा स्टीयर कर दिया, दूसरे को करा ही नहीं आपने। और बोले क्या होना चाहिए? सर टाइप ऑफ सॉल्ट भी होगा ना? टाइप ऑफ सॉल्ट या नेचर ऑफ सॉल्ट भी हो सकता है, यानी क्या, नेचर ऑफ सॉल्ट भी हो सकता है, यानी अगर आपने NaCl लिया है तो NaCl ही यूज करेंगे, यानी NaCl ओनली। सर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर भी हो सकता है। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लेकिन सराउंडिंग का प्रेशर टेम्परेचर। नहीं, टेम्परेचर तो हमने ऑब्जर्व करना है ना, इंडिपेंडेंट है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए। अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ाने से तो सॉल्बिलिटी चेंज हो जाती है, नहीं तो सर, इसको, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कांस्टेंट होना चाहिए। हाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बिल्कुल सही है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि गैसेस में हो तो प्रेशर ज्यादा वेरिएबल वेरी करता है, लेकिन क्योंकि हम मुझे नॉलेज है कि एटमॉस्फेरिक बढ़ाने बढ़ाने से टेम्परेचर भी चेंज हो जाता है, तो लिहाजा इसी बहरहाल इतना काफी, आगे बढ़ते हैं। ये आपने एक्सपेरिमेंट नंबर 1 डिजाइनिंग की थी, आइए एक्सपेरिमेंट नंबर 2 डिजाइनिंग करते हैं। अब हम जा रहे हैं एक्सपेरिमेंट 2 डिजाइनिंग करने। चलिए अब
आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। बोले आपको मेरी आवाज आ रही है? जी हेलो, सर। ठीक है, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। जी, आपको ये बताना है कि which salt, NaCl और KCl, is more soluble in water? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर। चलिए, अब आपने मुझे बताना है कि आपका इस दफा वेरिएबल कौन से इंडिपेंडेंट है और कौन से डिपेंडेंट है। बताएं इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होगा? बताएं अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? सॉल्ट, नेचर ऑफ सॉल्ट। नेचर ऑफ सॉल्ट या टाइप ऑफ सॉल्ट? बिल्कुल सही, शाबाश। टाइप्स ऑफ सॉल्ट। बताएं डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? सॉल्युबिलिटी। नहीं, आप क्या चीज नोट कर रहे हैं? किस चीज की सॉल्युबिलिटी? अमाउंट ऑफ सॉल्ट। बात समझ आ रही है? अमाउंट ऑफ सॉल्ट, सॉल्युबिलिटी भी कह सकते हैं। अमाउंट ऑफ सॉल्ट, क्योंकि सॉल्युबिलिटी के लिए 100 ग्राम होना जरूरी है पानी का। बताएं कांस्टेंट अब क्या रखना पड़ेगा? टेम्परेचर ऑफ वाटर। टेम्परेचर ऑफ, बोले दोबारा बोले। टेम्परेचर ऑफ वाटर। टेम्परेचर ऑफ वाटर। सर नेचर ऑफ सॉल्ट हटा दें। नेचर ऑफ सॉल्ट हटाते हैं, टेम्परेचर ऑफ वाटर लगाते हैं, तो इन सबको हटा देते हैं ना, दोबारा से लिखते हैं। तो भाई पहला आपने क्या बोला? नंबर 1 आपने क्या बोला? टेम्परेचर ऑफ वाटर। टेम्परेचर ऑफ वाटर। बोले नंबर 2 क्या होगा? साइज वॉल्यूम ऑफ ऑफ सॉल्ट पार्टिकल्स, mass ऑफ सॉल्ट। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर। वॉल्यूम ऑफ वाटर। वॉल्यूम ऑफ वाटर। और बोले क्या होगा? टाइम हो सकता है, टाइम, ड्यूरेशन। जी, क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट हो सकता है, क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट। क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट तो टू डन एक्सपेरिमेंट टू सी, क्वांटिटी तो लिख दी ना हमने अमाउंट ऑफ सॉल्ट डिपेंडेंट में। प्योरिटी हो सकती है, प्योरिटी, प्योरिटी, प्योरिटी ऑफ सॉल्ट, प्योरिटी ऑफ वाटर हो सकती है। नेचर ऑफ सॉल्ट। नेचर ऑफ सॉल्ट तो हमारा वही सवाल में ही है ना, टाइप ऑफ सॉल्ट में आ गया ना, कि KCl है कौन सा है। सर स्टिरिंग। बोले
स्टीयरिंग और बोले और क्या होगा नंबर 6 पे? बस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो सकता है, ठीक है। और स्टीयरिंग स्टीयरिंग हो सकता है, बिल्कुल सही है। तो साइज ऑफ पार्टिकल भी तो हो सकता है, साइज ऑफ पार्टिकल। अगर आपने मोटे मोटे कोई चीज डाल दी तो वो तो देर से होगा। बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है? सर स्टीयरिंग भी होगा? अ, देखिए आपसे क्या, रिबा वांट टू डिजाइन एक्सपेरिमेंट टू सी विच सॉल्ट NaCl इज मोर सॉल्युबल। जी हाँ, स्टीयरिंग भी होगा। सर वैसे ये डिपेंडेंट वेरिएबल जो अमाउंट ऑफ सॉल्ट है ये मुझे समझ में आया डिपेंडेंट। देखिए अमाउंट ऑफ सॉल्ट ही तो चेक करना है ना उसने, कि आपके पास एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है, वो कह रहा है सॉल्ट चेंज करेंगे, ठीक है। तो जो चेंज हो रहे हैं वो है, आपको मेरी बात समझ रही है? भाई अमाउंट ऑफ जी सॉल्ट चेंज करना है अपने, टाइप ऑफ सॉल्ट, और देखना है कि कौन ज्यादा सॉल्युबल हो रहा है, किसकी अमाउंट ज्यादा सॉल्युबल हो रही है। तो चलिए आइए एक्सपेरिमेंट नंबर 3 करते हैं अब। ये भी डिजाइनिंग का है। अब लिखेंगे समीर wants to design an experiment to see if more salt can be dissolved in a large amount of water than a small amount of water. Amount of water. ज्यादा सॉल्ट किस में जाएगा, ठीक है, ज्यादा पानी में जाएगा या कम पानी में जाएगा, ये है, ठीक है। शाबाश, जल्दी से बताइए इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा। बोले ऑफ वाटर। सर दोबारा इंडिपेंडेंट बोलिए। सर होगा। इंडिपेंडेंट क्या होगा, दोबारा बोलना, सही कह रहे हो बिल्कुल। वॉल्यूम ऑफ वाटर। वॉल्यूम ऑफ वाटर। सर क्वेश्चन दिखा देंगे? ये रहा क्वेश्चन, ये रहा। वॉल्यूम भी कह सकते हैं और अमाउंट ऑफ वाटर भी कह सकते हैं। अब है डिपेंडेंट। बताइए डिपेंडेंट में क्या चीज होगी। थैंक यू सर। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट या अमाउंट ऑफ सॉल्ट। हम सॉल्युबिलिटी का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल नहीं कर सकते
कि 100 ग्राम पानी नहीं इस्तेमाल हुआ है। बताएं कांस्टेंट वेरिएबल में क्या होगा? टाइप ऑफ टेम्परेचर ऑफ वाटर। टेम्परेचर ऑफ वाटर भी होगा, टाइप ऑफ सॉल्ट भी लगा सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ वाटर कट जाएगा। वॉल्यूम ऑफ वाटर कट जाना चाहिए क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वाटर तो ऊपर आ गया है। शाबाश। स्टीयरिंग लगा देते हैं इसके अंदर, अब जगह है तो। स्टीयरिंग, स्टीयरिंग ड्यूरेशन, पार्टिकल साइज भी होगा, प्योरिटी ऑफ वाटर, स्टीयरिंग। एक बात याद रखिएगा, ये जो वेरिएबल है ये बायोलॉजी के लिए भी होते हैं। चलिए अब सर टाइम और लास्ट स्टेयरिंग ड्यूरेशन सेम नहीं हो गया? देखिए टाइम का मतलब है बगैर स्टीयरिंग के टाइम, और स्टीयरिंग टाइम का मतलब, स्टीयरिंग ड्यूरेशन का मतलब है कितनी देर तक आपने स्टीयरिंग की। अगर आप उसको छोड़ देते हैं तो वो टाइम है, बगैर स्टीयरिंग के करें वो भी टाइम है। ठीक है सर। या तो आप सॉल्ट की अमाउंट बढ़ा रहे हैं ना। चलिए अब लास्ट एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट 4 है डिजाइनिंग। अब अगला है अल्मा wants to design an experiment to see the effect of on the solubility of KCl, effect on the solubility of KCl। क्या क्या सॉल्बिलिटी को चेंज कर सकते हैं? चलिए बताइए डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होंगे, इंडिपेंडेंट टेम्परेचर, वेरिएबल। इंडिपेंडेंट क्या होगा? different solutes, इसमें तो बहुत सारे होंगे ना। नहीं, इंडिपेंडेंट क्या हो सकता है? different solutions एक ना, ये अलग अलग पोजीशन में डाल के चेक करें कि किसमें ज्यादा देखिए, solute अल्मा है। वांट्स टू डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट टू सी द इफेक्ट ऑन द सॉल्बिलिटी ऑफ KCl। अब KCl की सॉल्बिलिटी में क्या क्या आ सकता है, ठीक है? अमाउंट ऑफ सॉल्ट। तो डिफरेंट सॉल्वेंट्स यूज करेंगे। देखिए मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा। KCl की सॉल्बिलिटी का इफेक्ट देखना किस किस चीज पे होगा KCl की। तो एक बात जो मुझे समझ आती है वो होती है कि अमाउंट ऑफ KCl डिसॉल्व्ड, ये तो आपका डिपेंडेंट नजर आ रहा है। अमाउंट ऑफ KCl डिसॉल्व्ड यानी सॉल्बिलिटी। और इंडिपेंडेंट क्या हो सकता है? कोई भी ले सकते हैं, आपने सही कहा। रेट ऑफ स्टीयरिंग हो सकता है। बताएं कांस्टेंट वेरिएबल क्या होगा? सर अमाउंट ऑफ और केसीएल independent जो इंडिपेंडेंट है वो वेरिएबल नहीं होगा? अमाउंट ऑफ KCl डिपेंडेंट होना चाहिए ना, जो डिसॉल्व हुआ है। सर different solutions नहीं हो सकता independent। नहीं ना, देखिए उसने तो ये बात कही नहीं है, उसने तो ये कहा है वो ऑब्जर्व क्या करना चाहता है, वो ये करना चाहता है कि सॉल्बिलिटी KCl की क्या है।
तो अमाउंट होने चाहिए ना, अमाउंट ऑफ KCl डिसॉल्व्ड, या डायरेक्ट सॉल्युबिलिटी भी लिख सकते हैं। अच्छा, कांस्टेंट वेरिएबल में पहली चीज आएगी वॉल्यूम ऑफ वाटर। वॉल्यूम ऑफ वाटर यानी 100 ग्राम। टेम्परेचर भी होना चाहिए, टाइम नहीं होना चाहिए क्योंकि वो तो रेट में ही आ जाएगा। टेम्परेचर, प्योरिटी ऑफ KCl, स्टीयरिंग ड्यूरेशन नहीं होना चाहिए, प्रेशर हो सकता है, प्रेशर सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड करता है। चलिए अब मैं आपको खत्म करता हूं यहीं पे एक समरी बता के। वेरिएबल इन केमिस्ट्री, कल इंशाल्लाह हम पहला टॉपिक स्टार्ट कर देंगे P5 का। नंबर 1, ये तमाम वेरिएबल होते हैं नेचर ऑफ सब्सटेंस। अब आप पूरे पेपर 5 खोल लीजिएगा। कंसंट्रेशन, नंबर 3 वॉल्यूम हो सकता है, नंबर 4 मास हो सकता है, नंबर 5 टेम्परेचर हो सकता है, नंबर 6 में प्रेशर हो सकता है, नंबर 7 में स्टीयरिंग रेट हो सकता है। अगर वो आपसे पूछे वेरिएबल तो आप ये नाम बता सकते हैं। नंबर 8 पे मैंने आपको बताया टाइम हो सकता है। नंबर 9 पे पार्टिकल साइज मैंने बताया था आपको ऊपर। और क्या था, प्यूरिटी बताई थी। अगर इलेक्ट्रो सेलेक्ट्रो आ गया तो करंट आएगा। इसके बाद वोल्टेज आ सकता है। बोले आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। अच्छा, आज मैंने यहीं तक के छोड़ा है आपको, ठीक है? तो इंशाल्लाह मैं हो सकता है कल भी क्लास लूँ आपकी। तो कल मैं इंशाल्लाह कोई ना कोई टॉपिक कराऊंगा आपको। ये वेरिएबल आते हैं, इसके अंदर मैंने पूरा वेरिएबल करा दिया है। आपको मेरी बात सर वो समझ आ रही सबसे है? आखिरी स्लाइड जरा दिखा दें एक बार। ये ले सबसे आखिरी याद। लिख लिया आपने? जी सर। चलें, यहीं तक की क्लास है। कल इंशाल्लाह फिर क्लास लूंगा आपकी और एक टॉपिक स्टार्ट करूंगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।